हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस बार जो हमारा टॉपिक है वो हमारे फैशन से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना हम कोई भी गारमेंट्स अगर तैयार भी करना चाहें तो हम नहीं तैयार कर सकते। वो है हमारा स्विंग मशीन। किसी भी फैब्रिक को तैयार करने के लिए, उसे एक प्रॉपर लुक देने के लिए हमें स्विंग मशीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। स्विंग मशीन में भी आजकल जैसे अलग अलग मॉडल आ गए हैं, उसके जो टाइप्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं। कि पहले हैंड मशीन चलती थी, उसके बाद पैडल वाली आई, इलेक्ट्रिक आ गई और एम्ब्रॉयडरी के लिए एक अलग मशीन आती है। जैसे जैसे लोगों की जरूरतें बढ़ती गई उसी प्रकार से उन्होंने मशीनों में भी कई तरीके से डिजाइन ऐड किए हैं। अगर किसी भी ड्रेस में हमको डिजाइन देना हो तो हम एम्ब्रॉयडरी मशीन का यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक मशीन आ रही है, उनके अंदर भी कुछ ऐसे स्टिचेस होते हैं जिनका यूज करके हम आसानी से अपने ड्रेस को अट्रैक्टिव बना सकते हैं या फिर उसको एक अच्छा क्रिएटिव लुक दे सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में कुछ पढ़ेंगे, जैसे इसकी डेफिनेशन के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से। यहाँ हम बात करते हैं जो हमारी स्विंग मशीन है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। वैसे तो इसका इंट्रोडक्शन बहुत ही लेंथी हो जाता है, बट यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट टर्म में लिखा गया है कि स्विंग मशीन आपके कोई भी वेरियस गारमेंट होता है उसके अंदर आप कोई भी सिंपल डिजाइन से लेकर के या सिंपल लॉक स्टिच से लेकर के किसी भी प्रकार के स्टिचेस को आसानी से कर सकते हैं। और ये आपके जो भी कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट होती है, उनके जो डिजाइन होते हैं, उनकी पसंद के ऊपर नए नए मॉडल्स आते गए। मशीन्स में कई ऐसे मॉडल्स हैं जिनका यूज करके आप आसानी से कोई भी स्टिच को तैयार कर सकते हैं, चाहे वो आपके रनिंग स्टिच हो, चाहे बैक स्टिच हो, चेन स्टिच हो। आजकल तो कुछ ऐसी मशीन्स आती है जिनके थ्रू आप आराम से जिगजैग वाली स्टिचेस का भी यूज कर सकते हैं अपने किसी भी ड्रेस में डिजाइन देने के लिए। इसी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो स्विंग मशीन एक तरीके से डिफरेंट टाइप्स के स्टिचेस को करने के लिए और अपने काम को जल्दी प्रेजेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसी के हम कुछ टाइप्स के बारे में जानते हैं कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि वर्क के अकॉर्डिंग नए नए मॉडल्स का यूज किया गया है। नए नए जैसा कस्टमर्स के जरूरत के अकॉर्डिंग उसे नए नए लुक्स दिए गए हैं, नए नए स्टिचेस का यूज किया गया है। तो इसी तरीके से हम उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे कि कितनी मशीनों का यूज करके हम आसानी से एक अच्छा डिजाइन तैयार कर सकते। यहाँ पर जैसे 4 टाइप्स की स्विंग मशीन का यूज किया गया है, जो है आपके हैंड ऑपरेटिंग स्विंग मशीन, स्ट्रेडल स्विंग मशीन, इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन और एम्ब्रॉयडरी स्विंग मशीन। जो सबसे पहले आपके फैशन में आई थी वो थी हमारे हैंड ऑपरेटिंग स्विंग मशीन, जिसका यूज हम हाथों के थ्रू करते हैं। जो उसकी फ्लाई व्हील्स थी उसको हम हाथों से चला करके और उसके अंदर स्टिचेस का यूज करते थे। उसके बाद आई हमारी ट्रेडल स्विंग मशीन, जिसका यूज हम पैरों के थ्रू, उसके अंदर एक पावदान लगा होता है जिससे हम किसी भी काम को या फिर कोई भी ड्रेस तैयार करना चाहें तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है और हमारे दोनों हाथ फ्री हो जाते हैं। फिर आया हमारा इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन, जिसका यूज करके आप किसी भी ड्रेस को बहुत ही जल्दी तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद हमारी जो फैशन में आई एम्ब्रॉयडरी स्विंग मशीन, किसी भी डिजाइन को या फिर किसी भी ड्रेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके अंदर अलग अलग स्टिचेस का यूज करने के लिए एम्ब्रॉयडरी स्विंग मशीन का यूज किया गया, जिससे क्या कोई भी ड्रेस पे कढ़ाई करनी हो तो वो बहुत ही फास्ट हो जाती है और आसानी से उसे तैयार कर सकते हैं। जैसे हाथ से अगर हम कोई भी एम्ब्रॉयडरी का यूज करते हैं, बहुत टाइम लगता था, जिसके थ्रू क्या कोई भी ड्रेस तैयार करनी हो तो उसके लिए हमको एक टाइम पीरियड चाहिए होता था। बट एम्ब्रॉयडरी स्विंग मशीन का यूज करने के बाद हम कोई भी स्टिचेस को आसानी से एक टाइम के अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं और एक बहुत ही फिनिशिंग से उसका वर्क किया जा सकता है। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि हैंड ऑपरेटिंग स्विंग मशीन क्या होती है, ट्रेडल स्विंग मशीन क्या होती है, इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन और एम्ब्रॉयडरी स्विंग मशीन क्या होती है और इनके यूजेस कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हैंड ऑपरेटिंग स्विंग मशीन से। तो बात करते हैं हैंड ऑपरेटिंग स्विंग मशीन की। ये जितनी भी टाइप्स की मशीन्स होती है उसमें सब सिंपलेस्ट मशीन होती है। इसको ऑपरेट करने के लिए हैंड की जरूरत होती है। जो भी आपका राइट हैंड होता है उस साइड में एक फ्लाई व्हील होता है जिसको हाथों के थ्रू घुमाया जाता है। उसके अंदर एक हैंडल बना होता है जिसको यूज करके आप उसको इजीली चला सकते हैं। लेकिन जो इसका यूज है वो आपके जितने जो भी वर्क है वो बहुत ही स्लो होता है। इस वजह से क्या इसका यूज हम ज्यादातर घरों
में ही करते हैं। और जब भी हम इसको चलाते हैं या फिर इसके अंदर आप स्टिचिंग कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि हमारा सिर्फ एक हाथ ही फ्री होता है, जिसके कारण हम जो भी कोई स्टिच कर रहे हैं या फैब्रिक को पकड़ रहे हैं तो एक हाथ से ही हमको यूज करना होता है, क्योंकि जो हमारा दूसरा हाथ होता है वो आपके फ्लाई व्हील पर जो मशीन को चलाने के लिए यूज किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपका काम भी बहुत लेट हो जाता है और इसकी फिनिशिंग भी अच्छे से नहीं आती, और एक हाथ से फैब्रिक को पकड़ने की वजह से क्या उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इसका यूज ज्यादातर घरों में यूज करते हैं, और जिनको मतलब अच्छे से स्टिच नहीं आती या फिर जो स्टिचिंग सीखना चाहते हैं वो इजीली इसका यूज करके आसानी से स्टिचिंग सीख सकते हैं। सेकंड आता है आपका ट्रेडल स्विंग मशीन। इसका यूज जब इसको हम जैसे हमारी हैंड मशीन थी उसके लिए हमको क्या एक हाथ की जरूरत पड़ रही थी उसको चलाने के लिए। ट्रेडल मशीन में क्या होता है कि एक पावदान होता है जिसका यूज करके आप आसानी से, एक पैडल लगा होता है, एक व्हील होती है जिससे आप पैरों से उसको चला सकते हैं, और इसमें ये हो जाता है कि आपके दोनों हाथ फ्री रहते हैं तो आप आसानी से कपड़े को हैंडल कर सकते हैं और इसके अंदर काम भी थोड़ा जल्दी हो जाता है। ये एक तरीके से आके हैंड स्विंग मशीन की तरह ही होता है, बस इसके अंदर क्या होता है जो उसका फुट एरिया होता है वहां पर एक पैडल लगा होता है जिसके थ्रू आप आसानी से इसको ऑपरेट कर सकते हैं या इसको आसानी से आप चला सकते हैं। ये आपके जो भी हैंड वाली मशीन होती है उससे क्या होता है कि आपका काम बहुत स्लो होता है, लेकिन इससे क्या आप हाथ वाली मशीन से ज्यादा तेज आपका ट्रेडल वाली मशीन से काम हो जाता है। और इसके अंदर ये हो जाता है कि आपके दोनों हाथ फ्री होते हैं तो फैब्रिक को आसानी से आप पकड़ सकते हैं और अच्छे से अपना वर्क कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई भी इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। इसका यूज भी ज्यादातर आप घरों में या फिर जो भी स्टिचिंग सीख रहे हैं उसके पर्पज से आप कर सकते हैं। अगर आप घर पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इसका यूज आसानी से कर सकते हैं। थर्ड आता है आपका इलेक्ट्रिकल स्विंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन से आपका जो भी वर्क होता है वो बहुत ही स्पीड हो जाता है और इसके अंदर काम बहुत ही तेजी से कर सकते हैं। कोई भी ड्रेस तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या समय बहुत कम लगता है। और इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो भी स्विंग मशीन होती है, जो भी मशीन स्टिचिंग मशीन होती है, उसके अंदर क्या एक मोटर लगाई जाती है जो आपके इलेक्ट्रॉनिक होती है और उससे उसको पावर मिलता है और जो इसकी स्पीड होती है वो तेज हो जाती है। कई मशीनें ऐसी हैं जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तैयार की जाती हैं और कुछ ऐसी हैं जो आपके इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार की जाती है। उसके अंदर आपको कुछ नहीं होता कि स्टिचेस जो होते हैं वो आपके सेट करने होते हैं और आप जैसा भी उसको स्टिच देना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग वो स्टिचिंग करते हैं। इसका जो कंट्रोल होता है वो आपके पैरों के थ्रू होता है। जैसे आपके जितना भी आप स्पीड देना चाहते हैं पैरों के थ्रू आपको देना होता है। इसके अंदर भी आपके दोनों हाथ फ्री होते हैं, आप आसानी से इसमें काम कर सकते हैं। और जो इसका यूज है वो ज्यादातर बड़ी इंडस्ट्रीज होती है या फिर जहाँ पर बहुत ज्यादा फैब्रिक से रिलेटेड वर्क किया जाता है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी स्पीड तेज होती है तो इसलिए इसको क्या सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसकी स्पीड कंट्रोलिंग आना चाहिए। अगर आपको इसकी स्पीड कंट्रोलिंग नहीं आती, अगर आपने इसको ज्यादा प्रेशर दे दिया तो क्या होगा कि इसकी स्पीड तेज हो जाएगी और हो सकता है कि जैसे आप स्टिचिंग चाहते हैं वैसा ना हो और आपका फैब्रिक भी खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि इसके लिए ट्रेनिंग लेने की जरूरत होती है। लास्ट आती है आपके एम्ब्रॉयडरी स्विंग मशीन। किसी भी ड्रेस में आपको अगर डेकोरेटिव करना है, उसको और अट्रैक्टिव बनाना है, कढ़ाई की या फिर कुछ ऐसे अलग अटैचमेंट की जरूरत होती है जिसके थ्रू क्या हम किसी भी ड्रेस को अच्छा बना सकते हैं, तो क्या होता है कि एम्ब्रॉयडरी मशीन का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग स्टिचेस होती है जिनके थ्रू आप आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। इस मशीन का यूज कोई भी फैब्रिक होता है उसको अच्छे से डेकोरेटिव करने के लिए किया जा सकता है। ये आपके हो जाता है हैवी ड्यूटी स्विंग मशीन हो जाता है, होम एम्ब्रॉयडरी मशीन है और इसके अंदर कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी मशीन है। ये सारे इसके एम्ब्रॉयडरी स्विंग मशीन के टाइप्स हैं जिनका यूज करके आप अलग अलग डिजाइन भी बना सकते हैं, अलग अलग वर्क कर सकते हैं। जैसे जो आपके इंडस्ट्रीज में यूज होती है वो हो जाती है आपके हैवी ड्यूटी मशीन्स होती हैं। इनका यूज वहाँ किया जाता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा एम्ब्रॉयडरी पर ही वर्क किया जाता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं हैवी ड्यूटी मशीन्स का यूज किया जाता है। और जो होम एम्ब्रॉयडरी मशीन्स हैं वो आपके घरों में यूज होती है। जैसे नॉर्मल आप किसी फैब्रिक में अच्छा लुक देना चाहते हैं घर पे तो आप होम एम्ब्रॉयडरी मशीन का यूज कर सकते हैं। और लास्ट है आपका कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी मशीन। इसके अंदर किसी भी फैब्रिक के अंदर या किसी भी थान वाले कपड़े के अंदर अगर आपको एम्ब्रॉयडरी करनी है तो हम कंप्यूटर वाली एम्ब्रॉयडरी मशीन का यूज करते हैं। ये बहुत ही बड़ी होती है और इसका प्रयोग
हम किसी भी बड़े फैब्रिक पर यूज करते हैं। जैसे आपकी साड़ी हो गया, कुर्ते बनाना है, लहंगे बनाना है, तो उसके अंदर क्या करेंगे, उस डिजाइन को सेट कर दिया जाता है कंप्यूटर में और फिर उसकी चिप को कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी मशीन के अंदर फिट कर दिया जाता है, जिससे क्या आप अगर फैब्रिक अटैच करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी एम्ब्रॉयडरी तैयार हो जाती है। तो इसका यूज ज्यादातर हम बड़े फैब्रिक्स पे या थान वाले कपड़ों पर करते हैं। इस तरीके से 3 तरीके की एम्ब्रॉयडरी मशीन्स होती हैं, तो जिसके थ्रू आप ड्रेस को आसानी से डेकोरेट कर सकते हैं। एक हो जाता है कि अगर आप हाथों के थ्रू एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो हो सकता है कि उसके अंदर आपको टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो जो आपके एम्ब्रॉयडरी मशीन्स होती है उसके अंदर अलग अलग स्टिचेस दी होती हैं, तो उनका यूज करके आप जैसा भी डेकोरेट देना चाहते हैं उस तरीके की स्टिचेस का यूज करके उसी तरीके से सेट करके आप आसानी से एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। उसी तरीके से आज हमने स्विंग मशीन्स के कुछ डेफिनेशंस और उसके टाइप्स के बारे में जाना कि किस तरीके की कौन कौन सी मशीनें होती हैं, किनका यूज कहाँ पर किया जा सकता है। तो उसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक में हम स्विंग मशीन्स के कुछ और पार्ट्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करें ताकि कोई भी इस फील्ड से वर्क करना चाहता है तो आसानी से इन सब चीजों को समझ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।